दोस्तों, जगह केदारनाथ। हिमालय की बर्फीली वादियों ने उस दिन एक अद्भुत चमत्कार देखा। भगवान शिव ने अपना रूप बदलकर एक बैल का रूप धारण कर लिया था। क्या थी इसके पीछे की वजह? क्यों लेना पड़ा शिव जी को एक बैल का रूप? ये बात तब की है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। धर्म के पक्ष में लड़ने वाले पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी। फिर भी पांडव किस बात के पापों से मुक्ति चाहते थे? क्यों ऐसा होता है कि पांडव भगवान शिव की खोज में निकलते हैं? क्यों शिव जी अदृश्य होकर उत्तराखंड के गुप्तकाशी नामक स्थान पर पहुंचते हैं? क्या भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे? क्या थी वो पौराणिक कथा जो केदारनाथ को एक पवित्र केदारनाथ धाम बनाती है? तो दोस्तों, बिना वक्त की देरी आइए जानते हैं भगवान शिव और केदारनाथ धाम से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह कथा पांडव, शिव जी और केदारनाथ धाम की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। महाभारत का भीषण युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अपनों का रक्त बह चुका था और विजयी होकर भी पांडवों का हृदय शांत नहीं था। उन्हें अपने ही भाई, बंधुओं, गुरुजनों और ब्राह्मणों की हत्या का गहरा पछतावा था। ये जानते थे कि धर्म की रक्षा के नाम पर उन्होंने कई अधर्म किए थे। यह आत्मगिलानी इतनी तीव्र थी कि उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें उनके प्रायश्चित हेतु भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए। पांडव ने तुरंत हिमालय की ओर प्रस्थान किया क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि भगवान शिव एक विरक्त योगी हैं और अक्सर हिमालय में वास करते हैं। परंतु भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, यह जानते थे कि पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु उन्हें खोज रहे हैं। लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और उनसे मिलने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे उनसे छुपकर हिमालय की ओर निकल गए। शिव जी पांडवों से छुपते छुपाते हिमालय की ओर गए और गुप्तकाशी पहुँचे, जहाँ शिव जी गुप्त रूप में वास करते हैं। पांडव उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच गए। तो क्या अब पांडवों को शिव जी का दर्शन मिलने वाला था या फिर शिव जी कोई चाल चलने वाले थे? एक और रूठे हुए शिव जी थे और दूसरी ओर प्रायश्चित में जी रहे पांडव। तभी शिव जी ने एक चाल चली। शिव जी ने रूप बदलकर एक नंदी यानी बैल का रूप धारण कर लिया और केदारनाथ के इलाके में जा छिपे। और पांडवों को शिव जी का दर्शन मिलना असंभव हो चुका था। लेकिन क्या पांडव शिव जी का पता लगा पाएंगे? क्या होने वाला था इस कथा का अंजाम? शिव जी अब पूरी तरह से बैल के रूप में परिवर्तित हो गए और केदारनाथ की घाटियों में जा चुके। पांडव ने पूरे हिमालय घाटी का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन शिव जी का कोई पता उन्हें नसीब नहीं हुआ। जब इतना ढूंढने के बाद भी उन्हें शिव जी नहीं मिले तो वे निराश हुए, लेकिन उनका संकल्प अड़िग था। उन्होंने तपस्या जारी रखी, भगवान शिव की खोज करते हुए केदारनाथ क्षेत्र यानी वर्तमान केदारनाथ की ओर बढ़े। तभी भीम जो बल और धैर्य में अद्वितीय था, उसने आभास हो गया कि शिव इस क्षेत्र में किसी रूप में उपस्थित होंगे। उसने एक योजना बनाई। उसने दो पर्वतों के बीच अपने विशाल शरीर से रास्ता रोक दिया ताकि कोई भी उनके नजर से ना जा सके। नंदी रूप में शिव जी को अब छुपने या फिर पांडवों से दूर जाने का कोई भी मार्ग नहीं मिला तो वे जमीन में समाने की कोशिश करने लगे। तभी भीम की नजर शिव जी के बैल रूप पर पड़ती है। भीम अपना पूरा बल लगाकर बैल रूपी शिव जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या भीम की पकड़ में अब शिव जी आने वाले थे या फिर शिव जी कभी और चाल चलने जा रहे थे? उसी क्षण पूरी केदार घाटी में कंपन सी हो गई। भीम को एक दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। उसने देखा तो बैल कोई सामान्य बैल नहीं था। भीम ने पूरा जोर लगाकर उस बैल की पूंछ पकड़नी चाहिए, लेकिन बैल जोर से जमीन में समाने की कोशिश करने लगा। भीम ने उसे पिछले भाग को पकड़ लिया। तभी भगवान शिव ने अपना सच्चा रूप प्रकट किया। पांडव ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शिव जी का हृदय पिघल गया क्योंकि वो भक्तवत्सल है। उन्होंने पांडवों को क्षमा किया और कहा, तुम्हारे पश्चाताप और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस स्थान पर सदा वास करूंगा। जो भी सच्चे मन से यहाँ मेरी आराधना करेगा उसके पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से केदारनाथ एक पवित्र केदारनाथ धाम बन गया। केदारनाथ धाम के दर्शन करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यह कथा भगवान शिव के करुण रूप
को दर्शाती है, जो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। कोई भी पाप अक्षम नहीं होता यदि पश्चाताप सच्चे मन से किया जाए। भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, अपने भक्तों को सदा क्षमा करने को तैयार रहते हैं। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या और मोक्ष का जीवंत प्रतीक है। केदारनाथ के दर्शन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।